व्हाट्सएप पे कॉल चलती थी, ऐसा कोई मिनट तक फ़ोन ना बंद होता था, हमारी कॉल कटती नहीं थी। तो सोचें क्या हमारी मतलब मैं इनकी हिंदी नहीं सीख सकती? बिल्कुल, जब जब ये मेरी आधी भाषा सीख सकते थे तो क्या मैं इनकी भाषा नहीं सीख सकती? बहुत अच्छी लगती थी, बहुत इच्छा थी मेरे इंडिया आने की, तो मैं शौक़ था कि ये भाषा सीख सकूँ। तो ये भाषा सीखने में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा-थोड़ा शब्दों में फ़र्क है। जैसे उर्दू में लफ़ज़ कहते हैं और हिंदी में शब्द कहते हैं, तो मैंने इस तरह चेंजिंग करी है, बाकी इतनी मतलब हिंदी उर्दू सेम है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है मैं। तो आपने प्यार के खातिर हिंदी तो सीख ली, हिंदुस्तानियों के दिल में भी आप उतर रही हैं, लेकिन सवाल दूसरे ये भी उठ रहे हैं क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, एक तो वो पाकिस्तान का है, दूसरा आपके भाई को लेकर के कहा जा रहा है कि वो आईएसआई सेना में भी है। तो इस वजह से भी आप पर सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में आप कोई जवाब देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? लोग कह रहे हैं कि आप कहीं एजेंट तो नहीं है, उन्हें इस तरीके से भी डर सता रहा है। मेरे भाई कोई एसआई में नहीं है, वो छोटे से अभी फौज में 2022 में गए हैं, अभी वो पक्के कंफर्म ऑफिसर भी नहीं बने, बड़े ऑफिसर भी नहीं, उनकी 18,000 पाकिस्तानी सैलरी है। दो गुना अगर 3 गुना कम किया जाए तो भारत के फिर बनेगी उनकी सैलरी। तो ये भारत के 8-9 हज़ार उनकी सैलरी है, कोई वो बड़े ऑफिसर नहीं है, उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी थे, उनको मैं लेकर आई, यही कारण है। और कोई भी माँ अपने बच्चों की अगर ऐसे गलत काम करती होती तो मैं अपने बच्चे कभी ना ले आती, मैं पहले इनसे मिलने आई, मैं तभी चली आती। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, मैं सिर्फ प्यार में आई हूँ और एक दिन सारी दुनिया, सारा भारत, सारा पाकिस्तान मानेगा। प्यार की खातिर देश को भी छोड़ दिया, लेकिन अपनों को भी कहीं ना कहीं छोड़ा है। जो आपके पूर्व पति कह सकती हूँ मैं, गुलाम हैदर, जो लगातार ये कह रहे हैं कि सीमा वापस आ जाए, बच्चे वापस आ जाए, उनसे क्या कहेंगी? उनको छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इतना प्यार नहीं दिया। बहनों को छोड़ने का दुख ज़रूर है, बहनें बहनें होती हैं। मुझे अपनी बहनें बहुत प्यारी हैं, छोटी बड़ी दोनों। और मेरी बहन को पता नहीं लड़का हुआ है कि लड़की, क्योंकि 9वां महीना वो प्रेग्नेंट थी। मैं उसकी बच्ची के कपड़े तो उसको लेकर दे आई, पर अपनी भांजी देख ना आई। मेरी बेटियों को बहुत प्यार करती थी मेरी बहनें, तो बहनें बहनें होती हैं, उनकी याद आती रहेगी सारी ज़िंदगी। बहनों को कभी नहीं भूल सकती। बाकी पति फतेह की मुझे याद नहीं आती, क्योंकि मैं उनसे तंग थी, वो बहुत बुरे इंसान थे। अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं मैम। सीमा, और ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की और आप कौन कौन सी भाषा और बोल सकती हैं? हाँ, नॉर्मल वहाँ मैं सिंध ब्रांच से सिंधी बोली जाती है, सिंधी और सराइकी और बलोची, इन 3 भाषाओं को जानती हूँ। वो हमारे गाँव में आमतौर बोली जाती है। जी मैम, बाकी उर्दू तो सबको आती है। जी। कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की? 5 तक करी है, वो भी घर में ही। सरकार की तरफ से टीचर भेजी जाती थी घरों में। बेनज़ीर भुट्टो जी जो वहाँ थी पहले, उनकी तरफ से टीचर भेजे जाते, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, वहीं हम पढ़े थे, मैं मेरी 2 बहनें भी। ठीक है सीमा, ये भी समझना चाहते हैं कि आपके जो पासपोर्ट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपके पास कई देशों के पासपोर्ट है, क्या ऐसा भी है? और साथ ही ये भी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उम्र कुछ और है और आप अपनी असली उम्र कुछ और बताती है, ये वेरिएशन क्यों आता है? ये पाकिस्तान में आमतौर पे चलता है, जो 30 साल की है खुद को 22 साल की बताती है। और आधार कार्ड, क्योंकि आईडी कार्ड ही देखी जाती है, उसी पे एज का अंदाज़ा लगा जाता है। तो इसी कारण मेरे पापा ने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कम एज वाला बनवाया था। मैंने यहाँ के जो कानून वाले जो भी थे उनको दोनों एज बताई थी, सर मेरे कागजों में ये लिखी गई है, पर रियल में मैं 27 साल की हूँ। और मेरे पास किसी देश का कोई पासपोर्ट नहीं, मेरे पास 5 पासपोर्ट हैं, 4 बच्चों का, एक मेरा और पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मेरे पासपोर्ट में 2 वीज़े हैं और उनमें बच्चों के में एक वीज़ा है। जी सर, धन्यवाद मैम। ठीक है सचिन, आप अब पूरी तरीके से रिलाई करती हैं, आप पर भरोसा करती हैं सीमा, ये भरोसा कहीं टूटेगा तो नहीं? और सवाल जो उठ रहे हैं आईएसआई एजेंट होने के, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर एजेंट होती है, ठीक है, हम 2 महीने 1.5 महीने से आराम से कमरे में रह रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी मैम। तो इसने बोला मैंने कि बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाना है, कोई वकील से जानकारी कर लो। तो हम बोले सर कोर्ट गए थे, वकील के पास खुद ही अपने आप दोनों सलाह मिला के खुद ही गए थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हमने खुद बताया कि पासपोर्ट भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया कि ये पाकिस्तानी है, बच्चों को स्कूल में डालना है, आधार कार्ड। वैधता चाहते हैं कहीं ना कहीं इस पूरे रिश्ते को कानूनी नाम देकर के। लेकिन सीमा, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपने अपनी संपत्ति शायद पाकिस्तान की बेची और उसके बाद आप आई, ये सच्चाई है या नहीं है? संपत्ति में क्या था, इतना सा घर था, यहाँ से कमरे तक घर था, इतना बड़ा घर नहीं था, वो मेरा था, मेरे नाम से था, तो वही मैंने बेचा, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी मम्मी का सोना ये रहा, एक ये है, एक ये छोटे हैं, एक रिंग है वो रखी है अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ना कभी हैदर ने मुझे सोना बनवा के दी।